हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो, और फिर बाद में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो शुरुआत आपकी फीलिंग्स से करेंगे ताकि आपको पहले ही आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ये मेरी फीलिंग्स है, तो ये रीडिंग मेरी है। और फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ आपके साथ मैच नहीं करेगी, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। चलिए मैं देखती हूँ, कार्ड्स निकालती हूँ। 5 कार्ड्स निकालेंगे। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स में था 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पे जो कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, और एरीज, लियो और सैजिटेरियस है। सबसे पहले तो मुझे लगता है आप डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के जो बिहेवियर रहा है या जो भी आप दोनों में चल रहा है इस वक्त, जो भी मसला, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, यू आर रियली डिसअपॉइंटेड। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। आपको मानो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कभी प्यार मिल ही नहीं सकता, या फिर ये पर्सन ने कभी भी मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, या फिर आपको ऐसा लगने लगा लिटरली कि क्या प्यार जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है, यू नो। तो किसी न किसी तरह से आप डिसअपॉइंटेड हो। लेकिन आपकी जो फीलिंग्स, एटलीस्ट आपको अपनी फीलिंग्स पे भरोसा है कि मेरी जितनी भी फीलिंग्स है इस इंसान को लेकर, या जो भी मैंने रिश्ता निभाया दिल से निभाया है, ठीक है। तो आप थोड़ा इमोशनल हो रहे हो, आप थोड़ा सा हर्ट हो, आप अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हो तो कुछ बुरी मेमोरीज़ भी उसके साथ चली आती है, ठीक है। क्योंकि यू सेंटर ऑफ द रीडिंग है क्वीन ऑफ कप्स। आपने इस पर्सन से टूट के प्यार किया है और बहुत ज़्यादा प्यार किया है, और एक वक्त ऐसा भी था जब आप दोनों का म्यूचुअल लव था, मतलब ये पर्सन भी उतना ही प्यार करते थे जितना आप करते थे, तो रेसिप्रोकेट हो रहा था प्यार। मतलब ये वन साइडेड रिश्ता नहीं था, यहाँ पे दोनों की सहमति थी और दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से। लेकिन अब जब आप इनके साथ नहीं हो, या आपके और इनके बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लिटरली आप डिसअपॉइंटेड हो, या फिर आपको ऐसा लगने लगा है कि इस इंसान ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, या फिर आपको प्यार इस कंसेप्ट पे ही अभी भरोसा नहीं रहा, ठीक है। आप बहुत इमोशनल और बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। दूसरी चीज़, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया था, मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया है, ठीक है। वजह कुछ भी हो सकती है, आपने इस पर्सन को मना कर दिया या ब्लॉक कर दिया, या बात करने से बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया, या गुस्से में कुछ बोल दिया, या इस पर्सन ने कुछ बोल दिया आपको एंड आप गुस्सा हो गए एंड आपने इनको ब्लॉक कर दिया या बात करना ही बंद कर दिया। कम्युनिकेशन मुझे बंद नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। या फिर हो सकता है कि एक कोई पर्सन मैसेज कर रहा है, दूसरा पर्सन रिप्लाई ही नहीं दे रहा है लेकिन मुझे लगता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी भी कि इस पर्सन से मुझे कॉल या मैसेज आए, चाहे आप गुस्सा हो चाहे वो गुस्सा है, आप चाहते हो कि बातचीत हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। या इनकी कुछ खबर तो एटलीस्ट मुझे मिल जाए कि ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, ओके। दूसरी चीज़ देखिए, आप देख रहे हो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। आप नाराज़ भी हो लेकिन आप प्यार भी करते हो, आप प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो लेकिन इमोशंस भी आपके बीच में आ रहे हैं। सो देयर इज़ अ एक भिड़न सी मुझे दिख रही है, आपके अंदर एक लड़ाई सी चल रही है प्यार और गुस्से की, ठीक है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, एंड डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रही हूँ, अभी भी मुझे यही लग रहा है कि ये रिश्ता वन साइडेड नहीं था, आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, और ये करंट एनर्जीज आई है, दे स्टिल लव यू, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक वो एक्सप्रेस ऑफ इमोशंस नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से। मे बी वो अपना कप लेके बैठे, आप अपना कप लेके बैठे हो, वो अपना प्यार अपने अंदर समाये बैठे हैं, आप यहाँ पे अपने इमोशंस लेके बैठे हो। ऑल्सो मुझे लगता है आपको अब ट्रस्ट नहीं रहा है इस पर्सन पे, या इनके प्यार पे, या इनके किसी भी बात पे आपको भरोसा नहीं रहा है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें हैं जिसने आपके अराउंड एक वॉल बिल्ड कर दी है, एंड आपको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि इस वॉल को तोड़ना और उसके पार जाना और किसी पे भरोसा करना, किसी पे प्यार करना अब मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा विश्वासघात किया गया है, मेरा दिल तोड़ा गया है, मेरे इमोशंस को हर्ट किया गया है,
ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है। ओके, अब देखते हैं कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है आपकी, कोई तो रीज़न होगा ना अगर ऐसा आपको फील हो रहा है। वाई आर यू, मुझे लगता है मल्टीपल टाइम्स इस पर्सन ने आपको चीट किया है, हर्ट किया है, या फिर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी, कुछ तो ऐसा है। लेट्स सी। यस, इस पर्सन ने आपको कई बार डोमिनेट किया है। हो सकता है ये आपसे एज में छोटे हो, या फिर इमेच्योर बिहेवियर, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, आपको ऑन एंड ऑफ बिहेवियर दिया है इस पर्सन ने, या आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना, आपको हर चीज़ के लिए आपके बीच कहते हैं ना कि एक टांग अड़ाना। तो मुझे लगता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिन्होंने आपको एक फ्रीडम वाली लाइफ नहीं जीने दी है, हमेशा रोक टोक करी है, हमेशा इमेच्योर इम्पल्सिव एक्शंस लिए हैं, कुछ बुरा भला बोल देना, ऑन ऑफ कर देना, बार बार आपसे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर देना, जिसकी वजह से क्या हुआ, या विश्वासघात कर देना। तो ये ओवर एंड ओवर हुआ है, तब जाके आप इस एनर्जी में आए हो, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, बहुत सेंसिटिव हो। ओके, कोई 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों आया था, किस वजह से? यस, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इसलिए कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया क्योंकि इस पर्सन में ईगो प्रॉब्लम है, प्राइडफुल एनर्जी है बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देते, स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करते आपसे, और आप ना एक ऐसे लेवल पे पहुँच गए हो अपनी लाइफ में जहाँ पे आप मिस तो करते हो, प्यार भी करते हो इस पर्सन को, लेकिन आप झुकना नहीं चाहते हो सकता है कि आपने अपना एम्पायर बिल्ड किया है, अपने इंडिपेंडेंस, अपनी इंडिविजुअलिटी को बिल्ड किया है, तो आप किसी के सामने आप झुकना नहीं चाहते हो बेसिकली। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? आप नहीं चाहते खुद से मैसेज कॉल करना है इस पर्सन को, आप उनसे ही उम्मीद कर रहे हो, एंड वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ होके बैठे हैं। जस्टिस का कार्ड है, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने मेरे साथ सही नहीं किया, इस पर्सन ने मेरे प्यार को जस्टिस नहीं दिया, मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया, मेरा विश्वासघात किया, या मुझे डिसअपॉइंट किया। यू वांट जस्टिस, आप मांग कर रहे हो लिटरली जस्टिस की, ठीक है। अगर ये 2 कार्ड्स एक साथ देखोगे, यू वांट जस्टिस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता आप गलत हो, क्योंकि आपने बहुत सहा है। अब क्या करते हैं, इन कार्ड्स को ऊपर रख देते हैं और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर? सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का है, एस ऑफ वॉन्ड्स का है, पेज ऑफ कप्स का है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। ओके, दोनों के साइड में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड 4 ऑफ कप्स का है। देखिए मुझे लगता है, ओके साइंस बता देती हूँ सबसे पहले। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है तो एरीज लियो सैजिटेरियस है, 4 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यू बोथ डोंट ट्रस्ट ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हो, या तो दोनों को एक दूसरे को लेकर बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, या तो दोनों ओपन अप नहीं हो रहे हो, दोनों एक दूसरे अपने आप को एक लॉक करके रखा है, ठीक है। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि यू बोथ आर नॉट ओपनिंग अप टू ईच अदर। उसका रीज़न अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए मे बी आप दोनों ट्रस्ट नहीं करते हो, या बहुत बार एक दूसरे को हर्ट कर चुके हो, या बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है, या फिर बंधा हुआ सा महसूस करते हो, बॉन्डेड फील करते हो। दोनों की एनर्जी सेम है। आपके पर्सन तो मुझे स्टॉक भी करते हुए दिख रहा है आपको, आप मुझे स्टॉक करते हुए नहीं दिख रहे हो ज़्यादा, आपके पर्सन मुझे ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, बट उनकी एनर्जी बहुत ही देखिए अगर उन्होंने आपका इतना दिल दुखाया है ना, तो उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए थी इस वक्त, बट उनकी एनर्जी अभी भी बहुत चाइल्डिश है, अभी भी वो समझ उन्हें आना बाकी है, वो रियलाइजेशन उन्हें होना बाकी है, उतनी सिंसियरिटी या कह लो उतनी सीरियसनेस उनके अंदर अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने आपको अवॉइड किया है या फिर अवॉइड कर रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर वो रीच आउट करेंगे यू वोंट रिप्लाई, मतलब अगर वो रीच आउट करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप रिप्लाई नहीं करोगे, या फिर
आप अवॉइड करोगे, ऐसा इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है। तो इसलिए भी वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं, मतलब सामने से आकर कुछ मैसेज कॉल आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। ठीक है, मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दूर रहते हुए दिख रहे हो, अलग सिटीज़ है, अलग स्टेट्स है, अलग कंट्रीज़ हो सकते हैं। इंटरनेट पे बना हुआ कनेक्शन भी है काफ़ी लोगों का, अभी तक मिले भी नहीं हो फेस टू फेस। एंड हो सकता है किसी में एज गैप भी है यहाँ पे, वो आपसे छोटे हैं या वाइस वर्सा। लेकिन अभी भी मुझे एक चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है कि ये पर्सन ने आप पे गिव अप नहीं किया है। अभी तक रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, देयर इज स्टिल होप। आप अभी भी होप्स मत गवाइए, क्योंकि इस पर्सन ने अभी भी आप पे गिव अप नहीं किया है। ठीक है, बाकी आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपके हाथ में है, लेकिन मुझे लगता है कि दे विल रीच आउट टू यू, या फिर आगे बढ़ेगा। ये पर्सन की तरफ से आपको ऑफ़र फिर से आने वाला है। सिर्फ ये पहले आपको देखेंगे कि आप किस माइंडसेट में हो, आप बात करना भी चाहते हो या नहीं, एंड फिर वो जाके कुछ ऑफ़र करेंगे। चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन दे आर लुकिंग टूवर्ड्स यू, वो देख तो रहे हैं आपको, मिस भी कर रहे हैं। व्हाट इज दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? यस, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है रीच आउट करने की। वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, आपके करीब भी आना चाहते हैं, आपसे रिश्ते की एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, सारे लड़ाई झगड़े मिटाना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं आपको, लेकिन वो रुके हुए हैं क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों आया है? फूल एनर्जी। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके आने से, रहने से या ना रहने से। दे थिंक कि आपको उनकी किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, दे थिंक यू डोंट केयर अबाउट देम। आप बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस्ड हो या फिर ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? जस्टिस। देखिए बेसिकली आप दोनों को लगता है कि मुझे जस्टिस नहीं मिला, ये मेरे साथ सही नहीं हुआ है। ठीक है, दे ऑल्सो थिंक द सेम, लाइक यू ऑल्सो थिंक द सेम, एंड उन्हें भी लगता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ या मुझे देखिए ये पर्सन पता है कैसे है, जब तक चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती है उनको लगता है कि वो गलत है। सो दे वॉन्ट एवरीथिंग टू बी ऑन देयर वे, मुझे जो चाहिए वही होना चाहिए। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की, थोड़े से स्टबर्न एनर्जी है। ठीक है, तो ये तब तक बात नहीं करेंगे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि स्पेशली अगर आप इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो तो एक प्रोबेबिलिटी अगर बताई जाए 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 घंटे लग सकते हैं इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आने के लिए। ठीक है, सो दैट वाज इट। कैसे लगे आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो यार कंजूसी मत करिए, मस्त से एक लाइक चिपका दीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स डालती हूँ तो आप मिस आउट ना कर दे, इसलिए मैं बता रही हूँ। वहाँ पे मैं वीडियोज़ भी डालती हूँ एक्स्ट्रा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट, टेक केयर।